पंजाब से नहीं है, दूसरे इलाकों से। मेरी कम अज कम नाकस जो इंफॉर्मेशन है वो ये। मैं अयाज भाई से अद्वैत, थैंक यू वेरी मच। और आपने ज़रूर कहा ये कि इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर अस कि ये मुश्किल है और मुश्किल काम डेफिनेटली हमने किए हैं, और आपकी इसमें जो है वो नेक ख्वाहिशात रहेंगी तो शायद हम इस मुश्किल काम को भी कर गुजरेंगे। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों के बावजूद भी आपको एक मैं परसेप्शन ज़रूर क्लियर करूं कि हमारी पार्टी में यकीन करें बोलने की गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा है। अल्ताफ़ भाई ने, कायद तहरीक अल्ताफ़ भाई ने भरे भरे मजमे में अपने डिसीजंस को अंडू किया, अपने हुए हुए डिसीजन को बिजनेस कम्युनिटी की राय पे, ओपन फोरम पे, माइक के सामने, वीडियोस के सामने जो है वो जो लोगों ने राय दी, जो चीज़ें दी, उसको अंडू किया है। एंड देयर इज अ डेमोक्रेसी इन आवर पार्टी। आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ माई लीडर, he allows us to speak and there's no cult like what you're mentioning right now। इसलिए कि हमने देखा है अल्ताफ भाई को भरे फोरम में अपनी बात करके और डिसीजन, हुए हुए डिसीजन को अंडू करते हैं जब कोई उनसे कोई लॉजिक पे बात करे, चीज़ों पे बात करे। तो ट्रस्ट मी कि ये बहुत सारी चीज़ों का जो एक मिथ बनी हुई है, परसेप्शन बनी हुई है, वरना अगर ऐसा होता तो आज जो है वो ग्रास रूट लेवल से, मैं अल्ताफ हुसैन भाई का रिश्तेदार नहीं हूँ या फारूक सत्तार या कोई और हमारे MNA MPs, हम लोगों को यूनिटों से निकालकर, गलियों से निकालकर MNA MPA नाजिम गवर्नर बनाए, हमें जानते भी नहीं थे। वो एक यूनिट इंचार्ज हमारी लिस्ट देता है और उसके बाद सेक्टर में जाती है, उसको उसके पास ही होता है और फिर प्रोसेस होता है पार्टी का। तो ये तो ग्रास रूट लेवल, आज तक कोई MNA MPA किसी भी पार्टी का किसी यूनिट इंचार्ज उसकी लोकल गली के रहने वाले की रिकमेंडेशन में नहीं बनता है। मैं जब MPA बनाया था 2002 में, तो मुझे मेरे यूनिट इंचार्ज ने मेरा नाम दिया था, 40 लड़कों का नाम दिया था कि ये 40 लड़के मेरे यूनिट में ऐसे हैं, और ऐसे सैकड़ों यूनिट्स हैं। और उसके बाद पार्टी मुझे जानती भी नहीं, फिर स्क्रीनिंग हुई, 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, फिर शॉर्टलिस्ट हो के 6 लड़के बचे, तो छठे 7वें इंटरव्यू में मैं जाके सेलेक्ट हुआ, जब जाकर MQM के कायद ने मुझे जाना कि ये हमारा कोई MP है। मीर साहब, आपने अभी मुस्तफा कमाल साहब का तफसीलन सारा सुना कि इनकी पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा और फिर मैं वो माजरत के साथ ये कहने लगा हूं। कल्चर ऑफ वायलेंस जो है MQM में बहुत डीपली एम्बेडेड है। इसका जो ओरिजिन्स है उसका एक ये बड़ा क्या कहते हैं हिस्सा है, बड़ा ऑर्गेनिक हिस्सा है। जो MQM हकीकी के लोग हैं, आफाक और आमिर खान, वो भी जब यहाँ थे और वो जब बाद में स्प्लिट हुआ, वो इनके स्ट्रॉन्ग आर्म लोग हुआ करते थे। जब ऑपरेशन 1995 का इनके खिलाफ हुआ, बहुत सारे नाम है, फारूक दादा, वो एक शहरी थे, पता नहीं उनका नाम क्या था, एक जो आर्म्ड कार्डर है। अब ये दिस इज द ओपिनियन अक्रॉस पाकिस्तान कि ये जो एक ट्रेडिशन जो है ऑफ वायलेंस एक MQM की सियासत का हिस्सा है। अब मैं टारगेटेड किलिंग्स का मैं क्या जिक्र करूं कि कितने लोग कराची में इन पिछले महीनों में, पिछले 6 महीने का आप रिकॉर्ड देख लें कि कराची में कितने हकीकी के आदमी जो हैं जिनकी टारगेटेड किलिंग हुई है और जिनका कोई वहां पे कोई नतीजा नहीं निकलता। अब ये तलखी पैदा करने वाली बातें हैं, लेकिन अगर कोई पैसिफिज्म का या पीसफुलनेस का लेबल MQM पे लगाए तो वो अमूमी सियासी राय जो पाकिस्तान में है वो इसको तस्लीम नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच अयाज अमीर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इन सारी बातों का जवाब हम मुस्तफा कमाल साहब से सुनेंगे। हमारे साथ रहिए।